वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ब्लो डाउन वेल्व्स कौन से होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और इसकी टाइप कौन कौन सी होती है। इससे पहले कि हम वीडियो को डिटेल में डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लो डाउन वेल्व्स होता क्या है। Blow down valves are used to drain some amount of liquid from an equipment. अगर हम इसको आसान लफ्जों में देखें तो ऐसा वाल्व जो किसी भी इक्विपमेंट के साथ इस वजह से अटैच किया गया हो कि उसमें जो लिक्विड के सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं या सॉलिड अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं उसको ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मोस्ट कॉमनली ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमारे पास लिक्विड इस्तेमाल हो रहा हो या वाटर की स्टीम बन रही हो, जैसे जनरेटर है, वहां भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। Generally, blow-down valves are attached to equipment in process whose working liquid is water. Most commonly ऐसे इक्विपमेंट पे हम अटैच करते हैं जहां पर जो वाटर के थ्रू हम कोई भी वर्किंग कर रहे होते हैं। अगर पानी में कुछ भी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होती, तो वो क्या करेंगी, कुछ देर के बाद पानी में हैवी वेट होने की वजह से या डेंसिटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगी। जिससे क्या होगा, उस इक्विपमेंट में, अगर फॉर एग्जांपल हम बॉयलर की मिसाल ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि बॉयलर में आपके पास स्टीम बन रही है, बट जो आपका सोर्स वाटर है या फीड वाटर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है। ठीक है, ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि अनडिजोल्वेबल है। जब अनडिजोल्वेबल है तो उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या करेंगी, सेटल डाउन होने लग जाएंगी, नीचे बैठने लग जाएंगी। जिससे क्या होगा, बॉयलर की जो नीचे वाली सतह है उस पे एक लेयर बन जाएगी। जिससे क्या होगा, आपकी शीट जो होगी, इंटरनल सरफेस जो होगी, वो डैमेज होने लग जाएगी और ब्लॉकिंग हो सकती है। उससे क्या होगा, रस्टिंग हो सकती है, क्रूजन हो सकती है, शीट डैमेज होगी। जिससे क्या होगा, इक्विपमेंट की लाइफ भी कम हो सकती है। इस चीज से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लो डाउन वाल्व यूज करते हैं, जिससे हम वक्फे वक्फे से ड्रेन करवाते रहते हैं ताकि ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये टनल सरफेस पे डिपॉजिटेड ना हो बल्कि साथ साथ ड्रेन आउट होती रहे। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन को। दो तरह के ब्लो डाउन वाल्व नॉर्मली तौर पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। डिपेंड किस चीज पे करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि जो आपकी सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो ग्रेजुअली फास्टर उस पर डिपॉजिट हो रही हैं या स्लो हो रही हैं, और आपकी जो वाटर है उसकी क्वालिटी कैसी है। इन दोनों चीजों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि वेल्व जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। नंबर 1 पे हमारे पास है सरफेस ब्लो डाउन वेल्व। इट इज यूज्ड एट दोज कंडीशन इन विच प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉलिड इम्प्योरिटीज इज रिलेटिवली स्लो। जहां पर हमारे पास जो डिपोजिशन होगी सॉलिड इम्प्योरिटीज की वो क्या होगी, स्लो होगी। उसका रेट जो होगा वो स्लो होगा, कम डिपोजिशन हो रही होगी, यानी कि वो विद द लॉन्ग टर्म ऑफ पैसेज क्या करेंगे, उसको डैमेज हो सकती है। इस वजह से वहां भी हम ब्लो डाउन वाल्व यूज करते हैं। सरफेस ब्लो डाउन मैकेनिज्म इनेबल्स द इक्विपमेंट टू बी ऑपरेटेड कंटिन्यूसली। इससे क्या होगा कि आपका ब्लो डाउन वाल्व लगाने का फायदा ये होगा कि आपका जो इक्विपमेंट है वो कंटिन्यूसली रनिंग में रहेगा एट अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, while using this in boiler, the water moved out is sent to a flash tank where it is flashed and the flash steam is used to heat up the feed water. अगर हम बॉयलर की बात करते हैं, उसमें हम जब इसको यूज करते हैं तो जो ड्रेन से वाटर हम लेते हैं तो उसको हम एक फ्लैश टैंक में रिसीव करते हैं। वहां से हम दोबारा इसको फीडिंग वाटर को हीट अप करने के लिए इस्तेमाल कर लेते होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो हम ड्रेन आउट करते हैं उसका टेम्परेचर हाई होता है नॉर्मल फीड वाटर से। तो जब नॉर्मल फीड वाटर में ऐड करेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, सेविंग होगी। कम एनर्जी हमें फिर चाहिए होगी उस फीड वाटर को हीट अप करने के लिए। सेकंड जो है हमारे पास वो बॉटम ब्लो डाउन वाल्व है। कंपाउंड्स आर एडेड टू ट्रीट वाटर सो दैट स्लज विल बी फॉर्म ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ द सॉलिड इम्प्योरिटीज। जब भी सॉलिड इम्प्योरिटीज अकोमुलेट करेंगी तो क्या होगा, एक स्लरी टाइप बन जाएगी, स्लज बन जाएगी।
उस इक्विपमेंट के इंटरनल साइड पे। द स्लेज क्विकली सेटल डाउन एट द बॉटम वेयर अ मड ड्रम इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इट। क्योंकि स्लरी की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो फौरी तौर पर क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम किसी भी ड्रम में कलेक्ट कर लेंगे। द वेल्व इज ओपन पीरियडिकली। इसमें जो बॉटम ब्लो डाउन वेल्व है इसको हम पीरियडिकली ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको डिफाइन कर लिया कि हम इसको दिन में 2 दफा करेंगे या 12 घंटे के बाद करेंगे, तो उस इंटरवल के बाद हम वेल्व को क्या करेंगे, ओपन एंड क्लोज करते रहेंगे। लेकिन कीप इन माइंड, अगर हम इसको ज्यादा देर ओपन रखेंगे तो उसका भी नुकसान है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप बॉयलर का ब्लो डाउन वेल्व ओपन छोड़ देते हैं ज्यादा देर के लिए, तो उसका नुकसान ये होगा कि उसमें जो फीड वाटर का लेवल है वो भी कम होगा, आपका वाटर की जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगी। इसलिए इसको एक शॉर्ट इंटरवल के लिए ओपन करना होता है, ताकि जो इम्प्योरिटीज है या स्लरी है या स्लज है वो ड्रेन आउट हो जाए और उसको क्लोज कर दें, फिर रेगुलर इंटरवल में दोबारा ओपन करेंगे। अगर आप ज्यादा देर ओपन करके रखते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका फीड वाटर है उसका लेवल कम होता रहेगा, या फिर आपका फीड वाटर पंप जो है उसको कंटिन्यूसली रनिंग में रहना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो वाटर की कंजप्शन है वो लॉस होती रहेगी और एनर्जी जो है आपकी जाया होती रहेगी। ब्लो डाउन वाल्व के कुछ मेन जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, इससे नंबर 1 पे अगर आप कॉमनली बात करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ब्लो डाउन वाल्व के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। जब आपको पता है कि ब्लो डाउन वाल्व ये काम करता है, इसका मतलब ये है जब भी आप कहीं पे ब्लो डाउन वाल्व को यूज करते हैं तो आपके जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर 1 जब उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। नंबर 2 ये कि आपकी ब्रेक डाउन शट डाउन नहीं आएगा, क्योंकि आप साथ साथ डिपोजिशन को रिमूव कर रहे होंगे। अगर डिपोजिशन बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, चोकिंग के थ्रू आपका जो इक्विपमेंट है वो शट डाउन पे भी जा सकता है। ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप इट वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।